संविधान। आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? संविधान स्टार्ट किया है मैंने। संविधान की बात करूंगा तो इसकी जो संविधान की व्यक्तिगत मांग की बात करता हूं मैं। पहले व्यक्तिगत मांग कब की गई? 1934 में की गई। कब भैया? 1934 में की गई। किसने की? एम एन रॉय ने। किसने भैया? एम एन रॉय ने क्या की भैया? संविधान सभा की जो व्यक्तिगत मांग थी वो एम एन रॉय ने 1934 में की। उसके बाद बात करूंगा कि संविधान सभा की औपचारिक मांग की बात करता हूं मैं, औपचारिक तौर पे। तो औपचारिक तौर पे मांग किसने की भैया? कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी, जो 1934-35 में की थी। ठीक है। फिर बात करूंगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम कब? 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त कौन से प्रस्ताव में भैया? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की जो संविधान सभा की जो मांग थी ना, वो 1940 के अंदर सर्वप्रथम लॉर्ड लिनलिथगो के जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें स्वीकार किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत किया गया था। ठीक है, भारतीय जो संविधान सभा का गठन है ना, वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों से किया गया था। फिर बात करूंगा कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? याद रखना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या भारत आया था, जिसने 3 सदस्य थे। कितने थे इस कैबिनेट मिशन में? कितने सदस्य थे भैया? 3 सदस्य थे। तीनों ही क्या थे? अंग्रेज थे भैया। कौन थे? तीनों ही अंग्रेज थे। कौन कौन थे भैया? देखो, पैथिक लॉरेंस था। ये पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये जो 3 सदस्य आए थे, इन तीनों में से अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना, पैथिक लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष था। वरना एक क्वेश्चन और दिया जाता है, एक चौथा नाम और दे दिया जाता है और ये 3 नाम शामिल कर दे, इनमें से कौन सा नहीं था कैबिनेट मिशन में, ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे। ये भारत कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आया। फिर बात करूंगा कि तत्कालीन भारत के अंदर ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासत कितनी थी? तो मैं बात करता हूं कि ब्रिटिश प्रांत की बात करता हूं तो कितने हैं भैया? ब्रिटिश प्रांत 11 में क्या पढ़ रहे थे? 11 जो प्रांत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। कितने भैया? 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से थे? तो मैं 4 कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करूंगा यहाँ पे। तो अजमेर मेरवाड़ा तो था ही, जो राजस्थान का था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसके बाद मैं बात करूंगा तो कैबिनेट द्वारा जो प्रावधान थे ना, उनके तहत जो सदस्य संख्या थी उसकी बात करूंगा मैं। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत जो संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य संख्या पूछ ली जाए ना, संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 379 थी। कितनी भैया? 379 थी। और ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी थी भैया? 292 थी। कितनी? 292। फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो 4 हो गई भैया है। और देशी रियासत की बात की जाए तो 93 थी। कितनी भैया? 93। कितनी? 93 थी। देशी रियासत कितनी थी भैया? 93 थी। कितनी? 93 थी। फिर इनका टोटल आंकड़ा निकाले तो 379 सीटें, 379 सदस्य थे संविधान सभा की। कुल सदस्य संख्या पूछी जाए तो। ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश प्रांत में कितने थे, चीफ कमिश्नर कितने थे, देशी रियासत में कितने थे। ठीक है, फिर भारत के विभाजन की बात करूंगा यहाँ पे। जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उस टाइम की बात है ये है। तो भारत के पुनर्गठन की बात करता हूँ, पाकिस्तान अलग हो जाता, उसके बाद ब्रिटिश प्रांत है ना, ब्रिटिश प्रांत में क्या जो था उसमें कितने बचे भैया? 226। कितने? जो भारत का विभाजन हो रहा उस टाइम की बात है, जब अलग हो रहा था कुछ मामला, तो 296। और कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे भैया? 3 थे। कितने? 3। फिर देशी रियासत कितनी बची? 70 बची।
फिर टोटल आंकड़ा अगर इनका पूछा जाए कि भारत के विभाजन के उपरांत पुनर्गठन की स्थिति पूछी जाए तो 299 थी। कितनी थी भैया? 299। आज के साथ बस इतना ही, कल हम और एक कक्षा के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।